हेलो फ्रेंड्स, हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है, जिसमें हम आज प्रैक्टिस करेंगे तत्सम तद्भव शब्दों की। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 1, नारियल शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखें, नारियल अपने आप में एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द हो जाएगा नारिकेल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, करपट शब्द का तद्भव रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, करपट एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव रूप हो जाएगा वो हो जाएगा कपड़ा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो यहाँ पर तत्सम नहीं है यानी हमसे तद्भव पूछा है। तो देखिए, आँख जो है ये एक तद्भव शब्द है। जिस शब्द में भी आपको एक चंद्रबिंदी मिल जाए तो समझ लेना वहाँ पर तद्भव शब्द होता है। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ये सभी तत्सम शब्द है, लेकिन आँख जो है ये आपका तद्भव शब्द है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, दशानन निम्नलिखित में से किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए, दशानन जो है ये एक योग रूढ़ शब्द है। तो देखिए, रचना की दृष्टि से शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जिनको आप तोड़ नहीं सकते, यानी आप उनको समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय आदि में तोड़ नहीं सकते, उनको यहाँ पर रूढ़ शब्द बोलते हैं। यौगिक शब्द किनको बोलेंगे? 2 रूढ़ शब्दों के मेल से बना हुआ कोई नया शब्द, उसको यहाँ पर यौगिक शब्द बोलेंगे। और योग रूढ़ शब्द किनको बोलेंगे? योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये दशानन दिया गया है। अब दशानन किसको कहा जाता है? दशानन यहाँ पर रावण को कहा जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पर बेसिकली दशानन कहा और सामने वाला समझ जाएगा कि रावण की बात हो रही है। बेसिकली इसमें बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वे सभी योग रूढ़ के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दशानन जो है एक योग रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, ढीठ शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, ढीठ किसको बोलते हैं? आपने कहा भी होगा बोलचाल में कि बहुत ढीठ आदमी है भाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धृष्ट। ढीठ शब्द का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा धृष्ट। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, मक्खन शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, मक्खन शब्द का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा मरक्षण। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तो देखिए, यहाँ पर तत्सम शब्द पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1, करोड़। करोड़ जो है ये आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कोटि। करोड़ का तत्सम शब्द हो जाता है कोटि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, तेल। तेल भी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द हो जाएगा यहाँ पर 2 मात्रा वाला। ठीक है, तय पे 2 मात्रा आनी चाहिए थी तेल जब बनता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पीपल। पीपल भी एक यहाँ पर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द हो जाएगा पिप्पल। ऑप्शन नंबर डी, दिन। दिन भी यहाँ पर एक तद्भव शब्द है, इस दिन का जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा दिवस। ठीक है, तो चारों ही ऑप्शन यहाँ पर तद्भव शब्द दिए गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर सही कर लीजिएगा। इस पर 2 मात्रा लगा लीजिएगा। ठीक है, आई की मात्रा आ जाएगी इस पर, तैल, ये अपने आप में तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, अखरोट शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, अखरोट को बोलते हैं यहाँ पर अखसोट। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, वकील शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है। तो देखिए, वकील शब्द जो है यहाँ पर अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, बात करें यहाँ पर तुर्की भाषा के शब्द हो जाएगा, जैसे कि आपका कैंची हो गया। तुर्की भाषा के शब्द उर्दू को कहा जाता है, उर्दू जो है आपका तुर्की भाषा का ही शब्द है। बात करें यहाँ पर पुर्तगाली भाषा के शब्द, तो देखिए जैसे कि बाल्टी, गमला, ठीक है, ये हो गए, ये पुर्तगाली भाषा के ही शब्द है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अरबी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, ओझा एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम यहाँ पर हो जाता है उपाध्याय, ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, केला, कदली। केला यहाँ पर तद्भव है और कदली इसका तत्सम रूप हो जाएगा, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, पसीना और परस्विन्न, ये भी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। पसीना एक तद्भव है और इसका तत्सम यहाँ पर हो जाएगा परस्विन्न। ऑप्शन नंबर बी, कपास, करपट, ये वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा।
क्योंकि कपास का जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा करपास, और यहाँ पर करपट जो है ये तत्सम शब्द है, लेकिन इसका करपट का तद्भव क्या हो जाएगा, कपड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, जो कि हमसे गलत युग में पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, दिए गए शब्दों का सही तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए अवरित तुरंत, तो यहाँ पर ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि तुरंत का जो तत्सम रूप होगा वो हो जाएगा त्वरित, तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नासिका नेक, तो इसका भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि नासिका का जो तद्भव रूप हो जाएगा वो नाक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक लिखा गया है इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी खपाट किवाड़, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि किवाड़ जो है ये आपका तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द हो जाता है वो हो जाता है आपका कपाट। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वप्न और सपना। इसमें बिल्कुल तत्सम तद्भव दोनों का मेल बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, दिए गए विकल्पों में से तद्भव रूप पहचानिए। तो यहाँ पर तद्भव शब्द यहाँ पर पहचानना है, तो तद्भव यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परीक्षा। परीक्षा जो है एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, परीक्षा, यहाँ पर इसका तत्सम शब्द हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ पर देखिए तत्सम शब्द यहाँ से पर पूछा गया है, तो तत्सम शब्द यहाँ पर हो जाएगा उद्गम। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो देखिए जो संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के आ गए हैं, जिनको हम बिना किसी परिवर्तन के बोलते हैं, उनको यहाँ पर तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो देखिए यहाँ पर तत्सम शब्द पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अग्र। अग्र जो है एक तत्सम शब्द है, बाकी जो है आग ये आपका तद्भव है और इसका तत्सम हो जाएगा अग्नि। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आँख। आँख एक आपका तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अक्षी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में तत्सम है। तो यहाँ पर तत्सम शब्द पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ग्राहक। ग्राहक एक तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा परख। परख जो है आपका एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका परीक्षा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर तद्भव शब्द पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अमीय। अमीय जो है आपका तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा अमृत। ठीक है, अमृत तत्सम रूप है और अमीय तद्भव रूप है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो देखिए तद्भव शब्द हो जाएगा आपका अचरज। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अचरज एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आश्चर्य। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। तो यहाँ पर देखिए तद्भव शब्द पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कपूर। कपूर आपका एक तद्भव शब्द है, जबकि इसका जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा कर्पूर, यानी कि कै के ऊपर रै आ जाएगा और बन जाएगा कर्पूर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर तद्भव शब्द फिर से पूछ लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा माथा। माथा आपका तद्भव शब्द है, जबकि आपका सूर्य जो है ये भी आपका तत्सम शब्द है, अश्रु भी तत्सम शब्द है और ग्राम भी तत्सम है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 22, धन का मतलब क्या होता है। तो देखिए धन का मतलब होता है आपका अर्थ। ठीक है, अर्थव्यवस्था भी जैसे आपने देखोगे अर्थव्यवस्था मतलब होता है धन की व्यवस्था। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है। उस शब्द को चुने जो अरुण का अनेकार्थी शब्द है। तो देखिए अरुण का जो अनेकार्थी शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य। ठीक है, सूर्य का ही नाम अरुण भी है। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में तद्भव है। तो देखिए तद्भव शब्द पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गांव। गांव आपका तद्भव शब्द है, जबकि इसका तत्सम शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राम। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए।